हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 8 कर रहे हैं और पार्ट भी 8 है। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम अपने एग्जाम के पर्पस से एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कैसे वेजिटेशंस पाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर बीपीएससी या पीएससी में पूछे जाते हैं। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के चैप्टर का नाम है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। तो यहाँ पे जो सबसे पहला रीजन का बात किया है वो अमेज़न बेसिन का बात किया है। यहाँ के लोगों का लाइफ कैसा है उसके बारे में देखेंगे। तो अमेज़न बेसिन ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, जो कि इक्वेटोरियल रीजन के बहुत ही पास है। ये 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री साउथ तक फैले हुए हैं। अमेज़न रिवर जो है ये पहाड़ों से होते हुए वेस्ट की तरफ होकर अटलांटिक ओशन में जाकर के गिर जाता है। तो यहाँ पे रिवर्स माउथ के बारे में कह रहा है। तो रिवर्स माउथ उसे कहते हैं जहाँ पे कोई रिवर बह करके किसी वाटर बॉडी में जा करके मिल जाती हो, तो उसे ही रिवर्स माउथ कहते हैं। अमेज़न नदी के बहुत से ट्रिब्यूटरीज हैं जो मिल करके अमेज़न बेसिन बनाते हैं। अमेज़न बेसिन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बेसिन है, आप देख सकते हैं। इसकी जो नदियाँ हैं ये कुछ ब्राज़ील के पोर्शन में, कुछ पेरू के पार्ट्स में, कुछ बोलीविया में, कुछ इक्वाडोर में, कुछ कोलंबिया में, कुछ वेनेजुएला में जा करके ड्रेन होती हैं, यानी गिरती हैं। अब यहाँ पे डू यू नो में कह रहा है कि कुछ स्पेनिश एक्सप्लोरर जो थे वो अमेज़न रिवर को जब डिस्कवर करने आते हैं तो वहाँ के जो लोकल ट्राइब्स होते हैं जो हेड गियर्स और घास के स्कर्ट पहने होते हैं वो स्पेनिश एक्सप्लोरर्स पे अटैक कर देते हैं। यह देख करके जो स्पेनिश एक्सप्लोरर थे उन्हें कुछ बहादुर ट्राइब्स, जो कि महिलाओं का ट्राइब था, योद्धा महिलाओं का, उनकी याद आ जाती है जो एंशिएंट रोमन एम्पायर में पाई जाती थी और उन्हें अमेज़न नाम से बुलाया जाता था। इन्हीं के नाम पे नदी का अमेज़न नाम पड़ा है। ठीक है, अब हम लोग देखें कि अमेज़न का क्लाइमेट कैसा है, यानी कि वहाँ का जलवायु कैसा है। अब चूंकि अमेज़न है सो इक्वेटर पे पाया जाता है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो गर्म और नर्म है, जो कि पूरे साल रहता है। दिन और रात दोनों पहर में गर्मी और नरमी बहुत ही ज़्यादा रहती है, लेकिन रात में गर्मी तो कम जाती है लेकिन ह्यूमिडिटी नहीं कमती, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चिपचिपापन रहता है। अब हम लोग अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में इतना ज़्यादा बारिश होता है जिसके कारण ये काफ़ी डेंस है, काफ़ी घना जंगल है। और इसका एक और रीज़न है कि यहाँ के जो कैनोपीज हैं जो सूर्य का रोशनी नहीं पड़ने देती हैं उस जंगल के धरती पे, वहाँ पे कुछ प्लांट पैरासाइट पाए जाते हैं, जैसे कि ऑर्किड्स हो गया, ब्रोमिलेट्स हो गया। ब्रोमिलेट्स जो प्लांट्स हैं ये अपने पत्तियों में पानी जमा करके रखती हैं, जिनमें मेंढक जैसे जानवर अंडे देते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा रिच है वाइल्ड लाइफ में। यहाँ पे फ्लोरा एंड फाउना बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ये मेजर सेंटर है बायोडाइवर्सिटी का। यहाँ पे जो पक्षी पाए जाते हैं जैसे कि टोकान्स हो गए, हमिंग बर्ड्स हो गए, बर्ड ऑफ पैरासाइट हो गए, ये जो बर्ड्स हैं इनके जो पंख होते हैं और इनके जो लंबे चोंच होते हैं इनके कारण ये बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं। अब यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं जैसे कि मंकी हो गए, स्लोथ हो गए, तापिर्स हो गए। तापिर जो होते हैं ये चींटियां खाते हैं, ठीक है, चींटी खाने वाले जानवर। और यहाँ पे जो रेप्टाइल्स पाए जाते हैं जैसे कि क्रोकोडाइल हो गए, स्नेक्स हो गए, पाइथन्स हो गए, एनाकोंडा हो गए, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर्स हो गए। और यहाँ पे कई तरह की मछलियां भी पाई जाती हैं, जैसे एक मछली है पिरान्हा मछली जो कि मांस खाती है। अब हम लोग देखें कि यहाँ के लोग, रेन फॉरेस्ट में रहने वाले लोग किस तरह के होते हैं और किस प्रकार से वो रहते हैं। रेन फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, कुछ एरिया के पेड़ों को काट करके छोटे से एरिया में वहाँ पे वो एग्रीकल्चर करते हैं। उन लोगों में जो पुरुष होते हैं
वो शिकार करते हैं और मछली पकड़ते हैं, और जो महिलाएं होती हैं वो फसल की देखभाल करती हैं। क्योंकि हर दिन शिकार और हर दिन मछली पकड़ना सफिशिएंट नहीं होता है, तो फसल ही एकमात्र सबसे ज़रूरी काम होता है जिसे महिलाएं संभालती हैं। वो कई तरह के क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे कि टैपियोका हो गया, पाइनएप्पल हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया। और वो लोग स्लैश एंड बर्न कल्टीवेटिंग करते हैं। स्लैश एंड बर्न में वो किसी जंगल के थोड़े से एरिया को पेड़ काट के साफ करते हैं और वहाँ पे उस एरिया को जला करके साफ कर देते हैं। अब उस जगह पे जो मिट्टी है उसमें कुछ राख भी मिक्स हो जाती है और उसी मिट्टी पे वो खेती करते हैं। अब लगातार उस पे खेती करने से जो मिट्टी है अपना न्यूट्रिएंट्स खो देता है, तो वो उस खेत को छोड़ करके उसमें पेड़ पौधे लगा देते हैं और वही काम वो दूसरे खेत में करने लगते हैं। अब चूंकि वहाँ पे वो वापस पेड़ पौधे लगा देते हैं, तो धीरे धीरे वो मिट्टी वापस से न्यूट्रिएंट्स जमा कर लेती है। तो इसी प्रकार से वो स्लैश एंड बर्न खेती करते हैं। उनका जो मुख्य भोजन है वो है उनका मैनियोक हो गया, कसावा हो गया, ठीक है। ये आलू की तरह जमीन के अंदर ही उगते हैं और साथ ही साथ वो चींटियों की रानी को भी खाते हैं और अंडे के छिलकों को भी खाते हैं। अब जो कैश क्रॉप है जिन्हें वो बेच के पैसे कमाते हैं वो है कॉफ़ी, मेज़, कोकोआ। अब उनके घरों के बारे में बता रहा है कि उनका घर कैसा होता है। रेन फॉरेस्ट में उनका जो घर है वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह डोम शेप का होता है और उनका छत जो होता है वो फूस का होता है। वहीं जो बड़े घर होते हैं उन्हें वो मलोका कहते हैं, जिनका जो छत होता है वो ढलान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 1970 में ट्रांस अमेजन हाईवे बनाने के बाद बहुत सा जो अमेजन फॉरेस्ट है वो ओपन हो गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत से पेड़ों की कटाई हो गई और अब वहाँ पे एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स भी जाने लगे हैं, जिसके कारण जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उन्हें अपना जगह छोड़ करके कहीं और बसा दिया गया। और चूंकि डेवलपमेंट के कारण भी अमेजन फॉरेस्ट में डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जिसके कारण जो रेन है वो अब डायरेक्टली सॉइल पे पड़ रहा है, क्योंकि भारी मात्रा में जब पेड़ कट गया तो वो बिल्कुल ओपन फॉरेस्ट हो गया, जिसके कारण बारिश से जो टॉप सॉइल है वो बह जाता है और धीरे धीरे करके वो सूखा बंजर जमीन में कन्वर्ट होते जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में देखेंगे। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिल करके गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती है। ये जो है ये सब ट्रॉपिकल रीजन में है, जो कि 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ में है। और गंगा के जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी। और ब्रह्मपुत्रा के जो ट्रिब्यूटरीज हैं मानस, तीस्ता। गंगा बेसिन फीचर्स जो हैं जो वो मिल के बनाती हैं तो वो हैं प्लेन्स, माउंटेन्स के फुट हिल्स और सुंदरबन डेल्टा। साथ ही साथ ये ऑक्सबो लेक्स का निर्माण करती हैं प्लेन एरिया में। ये जब नदी बहुत ही ज़्यादा मुड़ करके डिपोजिशन करती है तो ये ऑक्सबो लेक का निर्माण करती है, जो कि घोड़े के नाल जैसा और यू की तरह शेप होता है। अब यहाँ का जो क्लाइमेट है ये मॉनसून क्लाइमेट है, जो कि मिड जून से मिड सितंबर तक रहता है। यहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा गर्म और ठंड बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। अब यहाँ जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो भागों में बांटा गया, एक तो माउंटेन हो गया, एक तो प्लेन हो गया। तो माउंटेन में बहुत ही कम पॉपुलेशन है और प्लेन्स में बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है। माउंटेन एरिया में रहना और खेती करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि यहाँ पे ढलान बहुत ही तेज होता है। वहीं प्लेन्स एरिया में जो जमीन है ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होते हैं और यहाँ पे खेती करना आसान हो जाता है। यहाँ का जो मेन क्रॉप्स है वो है पैडी, धान, जो कि बहुत ही ज्यादा पानी लेता है उगने में और ये जहाँ पे हाई रेनफॉल होता है वहाँ पे पाया जाता है। और कुछ दूसरे क्रॉप्स हैं जैसे कि ग्राम्स हो गए, वीट हो गए, मेज हो गए, शोरगम हो गया, मिलेट्स हो गए। और कैश क्रॉप्स जिनसे पैसा आता है बेच करके वो है शुगर केन, जूट। और भी कई प्लांटेशंस होते हैं, जैसे बनाना प्लांटेशन होता है कुछ एरियाज में। फिर वेस्ट बंगाल और असम में टी का प्लांटेशन होता है और सिल्क जो है वो बिहार और असम में बनाया जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हिली एरियाज में टेरेस फार्मिंग होता है, ढलान को काट काट करके सीढ़ी जैसा बना करके उसमें ये खेती करते हैं। तो
इसमें ये पता लग रहा है कि जो वेजिटेशन है वो लैंड फॉर्म्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसा लैंड फॉर्म है उसके प्रकार से यहाँ पे सारे वेजिटेशन चेंज हो रहे हैं। तो प्लेन में जो वेजिटेशन पाए जाते हैं, जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वो है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, जिसमें जो पेड़ पाए जाते हैं वो है टीक, साल, पीपल और बैम्बू भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में। वही डेल्टा वाले एरिया में मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं और माउंटेन एरिया में जैसे कि उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे कॉनीफेरस ट्रीज पाए जाते हैं जैसे कि पाइन, देवदार, फिर। ठीक है, अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के बारे में बता रहा है। तो जो यहाँ पे कॉमन एनिमल्स हैं वो हैं टाइगर, एलिफेंट, डियर, मंकी, और जो स्पेशल एनिमल हैं जो कि वन हॉर्न राइनो है, ये ब्रह्मपुत्र प्लेन में पाया जाता है। और बंगाल टाइगर हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, एलिगेटर्स हो गए, ये सब डेल्टा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ का जो मुख्य भोजन है वो है फिश एंड राइस। जैसे कि कुछ फिशेस के नाम दिए हैं जो कि रोहू हो गए, कतला हो गए, हिल्सा हो गए। ये फिशेस जो हैं ये लेक और रिवर में जो वीड्स उगते हैं जिनका नाम है वेलिनेरिया और हाइड्रिला, इन्हें ये खाती हैं। अब यहाँ पे देखिए डॉल्फिन्स के बारे में बता रहा है जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर में पाए जाते हैं, जिसका नाम रखा हुआ है सुसु। इसे ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुसु डॉल्फिन जहाँ पे जिस नदी में पाया जाता है उस रिवर को हेल्दी रिवर कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। लेकिन अब चूंकि वाटर पोल्यूशन के कारण ये डॉल्फिन्स भी कमते जा रही हैं, तो अब हम लोग आगे यहाँ पे आखिर में देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कि कई शहर भी बसे हुए हैं। तो जो गंगा किनारे शहर बसे हुए हैं वो है प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, पटना, लखनऊ, कोलकाता, जहाँ पे हर तरह के ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं, रोडवेज, रेलवे, वाटरवेज। ठीक है, वाटरवेज जो कि हुगली रिवर कोलकाता में है, और एयरवेज, और कई फेमस टूरिस्ट प्लेस भी हैं जैसे कि ताजमहल जो कि यमुना नदी के किनारे है, प्रयागराज जो कि यमुना गंगा के संगम के किनारे है, फिर बुद्धिस्ट स्तूपा हो गए जो बिहार यूपी में है, फिर असम का काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, लखनऊ का इजम्बारा हो गया, और अरुणाचल प्रदेश का ट्राइबल कल्चर हो गया। तो यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो एक बार हम लोग इसका समरी कर लेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अमेज़न बेसिन कैसे बनता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे उसके क्लाइमेट्स को देखा जो कि हॉट एंड ह्यूमिड है। फिर हम लोग उसके रेन फॉरेस्ट के बारे में देखा जहाँ पे कई प्रकार के पक्षी और पशु पाए जाते हैं। फिर हम लोगों ने जो वहाँ के लोग रहते हैं उस रेन फॉरेस्ट में उसके बारे में देखा, जो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में देखा जो कि 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ पे सब ट्रॉपिकल रीजन में है। उसके बाद हम लोगों ने बेसिन एरिया को देखा, उसके क्लाइमेट्स को देखा, और वहाँ पे जो कल्टीवेशन होता है जैसे कि धान उगाया जाता है उसके बारे में देखा। फिर हम लोगों ने वहाँ के वाइल्ड लाइफ को देखा जहाँ पे ब्रह्मपुत्र प्लेन में वन हॉर्न राइनो पाया जाता है। फिर हम लोगों ने सुसु डॉल्फिन के बारे में देखा, और लास्ट में हम लोग गंगा किनारे जो शहर बसे हैं और कुछ टूरिस्ट प्लेस जिसमें काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी देखा। तो यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।